दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग इस बारे में मुतजस्सिस होंगे कि एमरे बे ने कुरैशी उस्मान को क्यों छोड़ा है, और सबसे बढ़कर ये कि क्या वो सीज़न 7 में आ रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सबसे पहले आपके पास ये खबर लेकर आए हैं और आपको बताएंगे कि एमरे बे ने खुद इस बारे में क्या कहा है। जी हाँ दोस्तों, एमरे बे ने एक और नया इंटरव्यू दिया है जहाँ उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि क्या वो सीज़न 7 में आएंगे या नहीं, क्योंकि सीरीज़ छोड़ने के बाद उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू दिया था जो उस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। और इसी तरह आज का ये इंटरव्यू भी तुर्की समेत पूरी दुनिया में वायरल जा रहा है। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि बाला खतून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा ओज़गे तोरर को मिलने वाले अवार्ड की हकीकत क्या है, क्या ये एक सच्ची खबर है या फिर अफवाह है। और आखिर में आपके साथ कुरैशी उस्मान के सीज़न 7 की कुछ अहम तरीन और पोशीदा खबरें शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो पूरी देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सबूतों के साथ तमाम फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एमरे बे का ये नया आने वाला इंटरव्यू सुने, जिसमें सहाफ़ी ये सवाल कर रहा है कि क्या आप वाकई कुरैशी उस्मान छोड़ चुके हैं या नहीं। Neler yapıyorsunuz? Projeleri soralım. Kuruluş Osman'dan bir ayrılık gerçekleşti. Evet, Kuruluş Osman çok güzel bir projeydi. Benim için de çok güzel ilerledi. Ama artık bitti. Şimdi öyle yeni projeler var. Okuyoruz, bakıyoruz. Artık bakacağız yeni. तो दोस्तों, इस सवाल के जवाब में वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हाँ, वो कुरैशी उस्मान सीरीज को छोड़ चुके हैं, जो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था और इनके लिए भी कामयाब रहा, लेकिन अब ये ख़त्म हो चुका है और इनके लिए भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और उन्होंने मजीद ये कहा है कि हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। इसके बाद सहाफ़ी उनसे दूसरा सवाल पूछता है कि क्या आप और आपकी साथी अदाकारा को अचानक सीरीज से निकाल दिया गया, और क्या ये सब अचानक हुआ या फिर इसकी कोई खास वजह थी। और इसका जवाब देते हुए एमरे बे ये कह रहे हैं कि क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही वक्त में कई किरदारों को सीरीज से निकाला गया, और दर हकीकत तारीख में भी ऐसा ही हुआ कि उरहान और होलोफेरा उस वक्त अलग हो गए थे, और जब उरहान मौजूद नहीं था तो होलोफेरा भी छोड़कर चली गई थी। Kız arkadaşınızla birlikte çıkarıldınız. Hani özel bir sebebi yoktu değil mi? Hani bir anda denk mi geldi öyle? Çünkü aynı anda bir çıkış gerçekleşti diye biliyoruz. Düzeltirseniz bizi de. Zaten tarihte de Orhan'la Olafira birlikte olduğu için. O Bir yüzden anda çıkardılar. yani Orhan yokken और इसी तरह उन्होंने किसी को क्रिटिसाइज किए बगैर अपना ये पॉइंट बता दिया है कि अब वो इस सीरीज को छोड़ चुके हैं, और उन्होंने इसके लिए महमद बुज़दाग या फिर किसी और पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। और मेरे ख्याल में भी उनकी ये बात काबिल तहसीन है कि उन्होंने किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने बड़े शास्ता अंदाज से अपनी बात सबके सामने रख दी, और इस तरह उन्होंने बड़े दिल का सबूत दिया है। और उनकी इन बातों से ये जाहिर होता है कि उनका कुरैशी उस्मान सीज़न 7 में आने का कोई मूड नहीं है। और उन्होंने ये खुद कहा है कि वो नए प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, यानी कि उनकी राहें कुरैशी उस्मान से जुदा हो चुकी हैं, और अब महमद बुज़दाग को सीज़न 7 के लिए किसी और अदाकार को रुहान के तौर पर लाना पड़ेगा। और अब बात करते हैं बाला खतून को मिलने वाले अवार्ड की। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से कुछ अफवाहें फैल रही हैं कि ओज़गे तोरर यानी कि बाला खतून को 2025 का बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड मिला है। और जब मैंने ये खबर सुनी थी तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन हम आपको बताते चलें कि ये खबर सरासर गलत है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ यूट्यूबर्स गलत अफवाहों पर यकीन करके इस बारे में वीडियोस बना रहे हैं और बगैर किसी तस्दीक के ऐसी खबरें फैला रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये अफवाह फैली कैसे। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूँ है कि आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले ओज़गे तोरर के एक अरबी फ़ैन पेज पर एक तस्वीर शेयर की गई, जिसमें बाला ने हाथ में अवार्ड थामा हुआ था, जिसके ऊपर लिखा हुआ था बेस्ट एक्टिंग अवार्ड ऑफ द ईयर 2025। और देखते ही देखते ये पोस्ट पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, और सब ने इस खबर को ऐसे फैलाया जैसे कि जंगल में आग फैलती है। और फिर हमारे कुछ यूट्यूबर ने भी बगैर किसी तस्दीक के इस पर वीडियोस बनाना शुरू कर दी, और किसी ने भी इस तस्वीर का माहज़ नहीं देखा, ना अवार्ड की ऑफिशियल लिस्ट चेक की, ना ही टर्किश मैगजीन या अखबारात पर कोई खबर चेक की। बस इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट देखी और वीडियोस बनाना शुरू कर दी। हालांकि हकीकत यह है कि बाला खतून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा ओज़गे तोरर को कोई अवार्ड नहीं मिला, ना क्लास मैगजीन की लिस्ट में इनका नाम आया और ना ही इनके अपने अकाउंट पर। और शायद अगर ओज़गे खुद भी ये तस्वीरें और ये वीडियोस देख लें तो वो सोच में पड़ जाएं कि ये तो उन्हें भी मालूम नहीं था कि उन्होंने अवार्ड जीत लिया है। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद क्लास मैगजीन पर जाएं, जिसमें 2002 से लेकर 2025 तक उन तमाम अदाकारों के नाम लिखे हैं जिन्होंने बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड जीता है, और उन तमाम नामों में ओज़गे का नाम कहीं भी मौजूद नहीं है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये अवार्ड बाला खतून को वाकई में मिला होता तो इतनी बड़ी खबर सिर्फ किसी अरबी फ़ैन पेज पर महदूद ना रहती, और किसी तुर्क मीडिया चैनल पर, किसी मारूफ तुर्क अखबार पर, या फिर किसी बड़ी एंटरटेनमेंट वेबसाइट पर, या किसी मैगजीन में इस खबर का जिक्र ज़रूर होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओज़गे ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस बारे में कोई पोस्ट या फिर स्टोरी शेयर नहीं की। और आखिर में बात करते हैं अफ्रीकन कैन यानी कि ओगोज़ की।
तो आजकल इसकी ये नई वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें ये शिमरिक मूवी में एसेना नाम की लड़की को तंग कर रहा है और तुर्क अवाम इसे फातिमा वाली वीडियो के साथ कंपेयर कर रहे हैं और कमेंट्स में ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस शख्स को हमेशा ऐसा किरदार क्यों मिलता है जिसमें वो किसी को तंग कर रहे हों। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इसके अलावा हमारे पास सीजन 7 की कुछ अहम मालूमात मौजूद हैं, तो इन पर हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।